हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, उसका एक एंगल दे रखा है, उस एंगल की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, बिना टेबल की हेल्प से। जैसे मैं कहूं कि बेटा साइन जीरो की वैल्यू बताओ, आप कहोगे सर साइन जीरो की वैल्यू तो जीरो होती है। यस, साइन जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/2, साइन 60 इज इक्वल्स टू √3/2 एंड साइन 45 इज इक्वल्स टू 1/√2 एंड साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। ये वैल्यूज आपको पता थी, इसलिए आपने बता दी। अगर हमें साइन की पता है तो कॉस की, टेन की, कॉट की हम सब वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी वैल्यू यूज करके, साइन की। लेकिन अगर इनके अलावा अगर हमें कोई वैल्यूज दे रखी हैं तो वो वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि मान लो हमें वैल्यू दे दी साइन 15 की, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप कह सकते हो कि साइन 45 - 30 कर देंगे सर। बिल्कुल कर दोगे, निकल जाएगा। साइन और किसी की वैल्यू जो या तो ऐड होके या फिर सब्ट्रैक्ट होके इनमें से कुछ आ जाता है, उसकी वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर देंगे। अगर मैं कहूं कि साइन 10 की वैल्यू निकालो, आप कहोगे सर साइन 3 वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम इसमें, लेकिन वो जो फॉर्मूला होगा वो लेंथी हो जाएगा हमारा। चलो मान लो इसको आपने उससे कर भी लिया, मैं कहूंगा साइन 8 की बताओ। मैं किसी की भी वैल्यू पूछ सकता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 0 से लेकर 90 तक मैं किसी की भी अगर वैल्यू पूछूं तो क्या वो हम सारी वैल्यूज इस वाली ट्रिक से निकाल सकते हैं। आई थिंक आंसर जो होगा हमारा वो नहीं, हम नहीं निकाल सकते। तो फिर हम कौन सी ट्रिक इसमें यूज करने वाले हैं जिससे कि हम सारी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर सकें। जो भी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती हैं एंगल्स की, किसी भी एंगल की, अगर हमने एक किसी एंगल की निकाल ली साइन की, तो हम वो कॉस की, टेन की, उसका ट्रायंगल बना के फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो थोड़ा सा ये ट्रिक है, थोड़ा सा मैंने एक एज्यूम किया कि मान लो ये साइन की कर्व होती है, ये साइन की कर्व है और यहाँ पे जाके ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री हो जाता है और ये एंगल हमारा कितना है, 0। अब एक चीज इसमें नोटिस करना कर्व में, हालांकि फिर भी मैं कह रहा हूं कि एक ट्रिक है, ऐसी दिमाग में आ गया तो मैंने आपको बता दिया। ये जो कर्व है स्टार्टिंग में तो ऐसे लगता है लीनियर हो, उसके बाद थोड़ी ज्यादा कर्व होती चली जाती है। तो कहने का क्या है कि 30 डिग्री तक ये जो कर्व है वो ऐसा लगता है कि जैसे एक लीनियर कर्व हो। ये लीनियर नहीं है, मैं पहले कह रहा हूं, बट लगता है कि ये लीनियर है और ये हमें वैल्यूज को निकालने में हेल्प करेगा। इसके बाद ये कर्व जो है ये ज्यादा बेंड हो रही है, तो आप 30 तक आप अगर इसको एज्यूम कर लो कि ये कर्व लीनियर है 30 तक, तो आप वैल्यूज कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। सर हम जो एज्यूम क्यों करें जब ये है ही नहीं। तो देखो अगर वो चीज हमें करेक्ट आंसर दे रही है तो हम उस ट्रिक का यूज कर सकते हैं अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम साइन 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमने साइन 1 डिग्री की वैल्यू निकाली 0.017। सर कैसे निकाली, बाय यूजिंग कैलकुलेटर मान लो, ठीक है, बाय यूजिंग टेबल मान लो। एक ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, ये वाली, बाकी सारी वैल्यूज आप फाइंड आउट इससे कर सकते हैं कि साइन 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0.017 होती है। इसको आप याद रखना। अब देखो इसकी हेल्प से हम बाकी सारी वैल्यूज कैसे निकालते हैं। मान लो मैं आपसे कहूं कि साइन 2 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो आपको क्या करना है, 0.017 से उस डिग्री को मल्टीप्लाई कर देना है जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। जैसे 2 डिग्री की निकाल लें तो ये हो जाएगी 0.034। अगर मान लो मुझे साइन 10 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 0.017 into 10, आंसर विल बी 0.17।
मुझे 15 की करनी है, ये लो 15 इज इक्वल्स टू 0.017 इंटू 15, आंसर विल बी 0.26। मुझे 20 की निकालनी है, साइन 20 इक्वल्स टू 0.017 इंटू 20, आंसर विल बी 0.34। ऐसे में किसी भी वैल्यू को निकाल सकता हूं अप टू 30। साइन 30 इक्वल्स टू 0.017 इंटू 30, आंसर विल बी 0.51। पता भी है हमें साइन 30 की वैल्यू 0.5 होती है, बट इसके बाद एक जो कर्व है वो लीनियर नहीं रहती है, वो थोड़ी ज्यादा कर्व हो जाती है, तो ये वैल्यूज जो है हमारी वो चेंज होना स्टार्ट कर देती है 30 के बाद। मीन्स अगर मैं 35 की वैल्यू इससे निकालूंगा साइन 35 की 0.017 से मल्टीप्लाई करके, तो वो नहीं निकलेगी। लेकिन उसको हम फिर कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन है कि उसको कैसे निकालेंगे, तो उसको हम फिर निकालने के लिए दूसरी ट्रिक यूज करेंगे इसमें। तो अगर आपको साइन की वैल्यू 0 से लेकर 30 तक कोई भी निकालनी है, तो आपको क्या करना है, 0.017 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्रिक डिग्री। मान लो cos 15 की निकालनी है, cos 15 की, तो cos 15 हमारा क्या है, 1 माइनस साइन 15, साइन स्क्वायर 15 निकल जाएगी। tan की निकालनी है, किसी की भी निकालनी है, मान लो मुझे tan 20 की निकालनी है, tan 20 डिग्री, तो देखो साइन 20 की तो हमें पता है, साइन 20 की कितना है 0.34, तो इसको 0.34 मान लो, इसको 1 मान लो, 1 से डिवाइड कर लो, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.34 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब हमें बेस मिल जाएगा, और जब हमें बेस मिल जाएगा तो हम tan हो चाहे cos हो या cot जो भी वैल्यू हो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस ट्रायंगल के सारी साइड्स गिवन है। तो इस तरीके से अप टू 30 हम क्या है, जो भी वैल्यूज होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वो फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ट्रिक 0.017 से मल्टीप्लाई करके। ओके, साइन में मल्टीप्लाई करना, ऐसा नहीं है cos 15 की निकालनी है तो 0.017 से 15 को मल्टीप्लाई कर दो और वो cos की आ जाएगी, नहीं, ये केवल साइन की वैल्यूज है। cos की हम फिर कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग साइन अप टू 30 डिग्री। ओके, अब मान लो 30 डिग्री से ज्यादा एंगल होगा तो हम फिर उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसी ट्रिक का यूज करके। अगर वैल्यू हमारी साइन 30 से ज्यादा है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लो कोई एक वैल्यू, जैसे मैंने मान लिया साइन 47 डिग्री, साइन 47 डिग्री की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो साइन 47 को कुछ ऐसे ब्रेक करो कि जो क्लोजेस्ट वैल्यू हमें पता हो इसकी। जैसे 47 में हम 45 प्लस 2 कर सकते हैं, क्लोजेस्ट से हमें थोड़ा सा एडवांटेज है इसमें, क्लोजेस्ट वैल्यू से। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 45 cos 2 प्लस cos 45 साइन 2। साइन 45 1/√2 बाहर आ जाएगा, इसमें से भी और इसमें से भी, cos 45 भी 1/√2 होता है, cos 2 और प्लस में साइन 2। cos 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2, प्लस में साइन 2 की वैल्यू कितनी है 0.034। कैसे निकाली, साइन 2 की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं ना, 30 तक तो हम क्या है, इसको 0.017 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0.034, ये आ गई साइन 2 की वैल्यू। साइन 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो 1 बाय ये 1.414 हो जाएगा, 1 माइनस, देखो 0.034 का स्क्वायर हम करेंगे प्लस में 0.034। अब इसका स्क्वायर करो 0.034, ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये जो वैल्यू है वो हमारी बहुत कम आती है, 0.001 के बराबर आएगी। अब कैलकुलेशन कर सकते हो 0.001, और ये वैल्यू इतनी ज्यादा स्मॉल है एज कंपेयर टू 1 कि हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि इसको कम से कम एंगल रखना है। अगर ये ज्यादा एंगल होगा तो ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो फिर हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। अब हमें इसको माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 1/414, इसको हम 1 माइनस 0.001 लिखते हैं अगर, तो हम इसको 1 लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं 1। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये जो वैल्यू हमारी चल रही है साइन 47 इज इक्वल्स टू 1/414
1 माइनस 0.001 मतलब 1। ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है 1 के कंपैरिजन में, तो आप इसको 1 लिख सकते हो। अगर ये वैल्यू ज्यादा बड़ी होती तो हमें माइनस करनी पड़ती। 1 प्लस 0.034, इनको ऐड करो, 1.034 डिवाइड बाई 1.414, ये आ जाएगा sin 47 डिग्री। इससे इसको डिवाइड करो, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर लगभग आएगा 0.73। sin 47 की जो वैल्यू आ रही है हमारी डिवाइड करने के बाद में, अब डिवाइड करके देख सकते हो 0.73। आप कैलकुलेटर से यूज करके देखो, आपको sin 47 की वैल्यू क्या मिलेगी? 0.73। बिल्कुल करेक्ट, अप टू 2 डेसिमल। तो जो भी एंगल चाहो यहाँ पे, जरूरी नहीं 47, आप यहाँ पे sin 46, 46.2 डिग्री कुछ भी ले सकते हो, तो आपको बिल्कुल लगभग एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। 100% एग्जैक्ट नहीं होगी, लेकिन वो वैल्यू होगी कि जिससे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, गलत नहीं होगी वो, ठीक है ना। अब निकाल के सॉल्व करके ऐसी वैल्यूज को फाइंड आउट करके देखो, क्या कोई वेरिएशन आ रहा है, क्या कोई ज्यादा वेरिएशन आ रहा है। मींस मेरी वैल्यू इस मेथड से आ रही है 0.73, और दूसरे मेथड से अगर मान लो इसको हम डायरेक्ट करें तो 0.78 आ रही है, तब तो हम कह सकते हैं कि हाँ यार वेरिएशंस हैं, तो मेथड, ये जो ट्रिक है वहां पे यूजफुल नहीं है। अब देखोगे, अब किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, आपको ये मेथड वहां पे एप्लीकेबल लगेगा, ठीक है ना। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको अप्लाई करने में वहां पे। क्लियर है? अब कोई भी वैल्यू निकाल के देख लो, जरूरी नहीं है कि अब यही वैल्यू निकालो। समझ में आया ना ये 47 की वैल्यू कैसे निकालते हैं इससे? अब किसी की भी वैल्यू निकाल लो। आप जैसे मान लो आपसे वो कह दे कि cos 80 डिग्री की वैल्यू निकालो, आप ये वाले ट्रिक लगाओगे यार, ये तो 1 माइनस साइन 80 डिग्री होगा, साइन स्क्वायर 80 डिग्री मीन्स ये वैल्यू जो होगी हमारी वो √1 माइनस साइन स्क्वायर 80 डिग्री होगी। अब पहले साइन 80 की वैल्यू निकालोगे? नहीं, थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाओ यार, हम cos 80 को कुछ और भी लिख सकते हैं क्या? हाँ, साइन 90 माइनस 10 डिग्री दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू cos 80 डिग्री, और साइन 90 सॉरी हाँ साइन नहीं cos 90 माइनस 10 डिग्री, ये भी तो हमारा क्या है? cos 80 है, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा, sin 10 डिग्री मीन्स cos 80 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? sin 10, और sin 10 पे तो हमारा ये एप्लीकेबल है 0.017 इंटू में 10, आंसर विल बी 0.17, दैट इज द वैल्यू ऑफ cos 80। तो आपका जो मन करे, जिस भी वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहो, बाय यूजिंग दिस ट्रिक वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बस हमें एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये है कि ये 0.017 का मल्टीप्लीकेशन केवल आपको 30 डिग्री तक करना है। अगर उससे ज्यादा आपको एंगल मिल रहा है, जैसे 35 मिल रहा है sin 35, तो आपको क्या करना है? 30 प्लस 5 करना है इसको। मीन्स 30 से ऊपर आप अप्लाई करोगे तो ये जो ट्रिक है वो वहां पे क्या है, थोड़ी डिफरेंट वैल्यूज देने लगती है, बट अप टू 30 तक ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू हमें वहां पे क्या है मिलेगी उस केस में। अब जो वैल्यू आप 35 की वैल्यू निकाल लो, आप किसी की भी वैल्यू निकाल लो, आप 50 की निकाल सकते हो, साइन 50 निकाल लो, साइन 50 क्या लिख सकते हो? अब आप इसको कहोगे साइन 30 प्लस 20 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन आप क्या करो, उसको ऐसे ब्रेक करो कि जिसमें ये जो वैल्यू है ये थोड़ी क्लोज वाली वैल्यू हमें पता हो, लाइक साइन 45 प्लस 5, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा।